बच्चों, आज हम आप लोगों को परसेंटेज का पार्ट 3 वीडियो लेकर के आए हैं। और पिछले बार मैंने 1/1, 1/2, 1/3, 1/20 तक हमने आप लोगों को बताया था। उसको फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो उसको परसेंटेज में लाने के लिए हमने बताया था। और आज हम आप लोगों को उससे थोड़ा सा आगे बढ़ने जा रहे हैं। थोड़ा सा ध्यानपूर्वक आप देखिए। यह फ्रैक्शन हमने आप लोगों को पिछला वीडियो में बता दिया है और इसको जाकर के आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं कि 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है। 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/20 तक मैंने बताया था। तो 20 तक मैंने बताया था आप लोगों को। तो इसी का एप्लीकेशन आज हम बताएंगे। आप पिछला 2 वीडियो आप लोग देख सकते हैं, आप देख लीजिएगा, उसको आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आप उसको 1-2 बार देखिए, कॉपी पे लिख लीजिएगा। लिखने के बाद उस पर प्रैक्टिस करिएगा। जब प्रैक्टिस करिएगा, कॉपी कलम साथ में रख करके जब उसको प्रैक्टिस करिएगा ना, तो पिछला दोनों वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम आज 3rd वीडियो पे चलते हैं। तो तीसरा जो वीडियो है तो इसी का हम एप्लीकेशन करते हैं। हमने आपको बताया था, इसको आप लोगों को प्रैक्टिस करके याद करने के लिए बोला था। शायद आप लोग याद किए होंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं। जैसे 1/2 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, 50%। 1/2 का परसेंटेज वैल्यू अगर 50% है, कोई आपसे पूछेगा कि 150% का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, तो 150% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा। 50% का, यहाँ पे 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 हो गया। यहाँ पे 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 हो गया, है ना। यहाँ पे 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 हो गया। तो जब 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 हो गया, तो इसको 150 को देखिए, टूटेगा। 150 टूट रहा है हमारा 100% प्लस 50%। 150 हमारा टूट रहा है, हमको 150 का फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है। 150 हमारा टूट रहा है 100% प्लस 50%। 100% प्लस 50%। तो 100% का होता है 1। 100% का फ्रैक्शन वैल्यू 1 होता है। तो 100% का तो 1 होता है। अब 50% का हमने यहाँ पढ़ा है, तो क्या हो जाता है, 1/2 हो गया। तो इसको जोड़िए, कितना हो जाएगा, 2। चाहे इसको 1 फ्रैक्शन 1/2 हो जाएगा। प्लस है तो फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। यहाँ पे प्लस की जगह पे यहाँ पे फ्रैक्शन लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा क्या, 3/2 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार 250% का फ्रैक्शन वैल्यू आप लोग लिख सकते हैं। 250 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, 200% प्लस 50%। 200% प्लस 50%। तो यहाँ पे देखिए, 200 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 50% का तो हमने देखा है, 100 का 1 था, 200 का 2 हो जाएगा। 50% का क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है। तो क्या हो गया, 2 पूर्णांक 1/2 हो गया। तब कितना हो गया, 2 दूनी 4, 1 5/2 हो गया। अब देखिए, कोई आपसे पूछेगा कि 350% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए बाबू। तो 350 का फ्रैक्शन वैल्यू उसको तोड़ देंगे। ये आप लोगों को हम समझा रहे हैं, इस चलते थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। आप खुद प्रैक्टिस करिएगा तो आपको टाइम का सेविंग होगा। तो 300% का क्या होता है, 3 होता है। आई प्रतिशत का 50% का क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है।
तो 3 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, 3.1/2 हो जाएगा। 3 दूनी 6, 1 7/2 हो जाएगा। तो कोई आपसे पूछ देगा कि 7/2 का फ्रैक्शन प्रतिशत क्या हो जाएगा, उल्टा भी कोई पूछ सकता है, तो उल्टा भी हम बताएंगे आपको। अभी हम आप लोगों को परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू के लिए बता रहे हैं। आगे देखिए, अगर आप लोगों को कोई पूछ दे रहा है 450 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 400 प्लस 50 का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा बाबू 400 का 400 हो जाएगा और प्लस 50% हो जाएगा। 400 का 400 हो जाएगा और प्लस 50% हो जाएगा। तो 400 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 50% का क्या हो जाएगा। ये तो याद करने के लिए कहा ना बोले थे, इसीलिए ना। तो याद करने के लिए जब आपको बोले थे तो आपको लगता है कि ये का अलग याद करेंगे, तो इसको याद करने से देखिए यहाँ पे क्या फायदा हो रहा है। तो यहाँ पे 4 + 1/2 4.1/2 हो जाएगा। 4 दूनी 8 1 9/2 हो जाएगा। 4 दूनी 8 1 9/2 हो जाएगा। अब देखिए 550 का प्रतिशत वैल्यू भी निकाल सकते हैं, प्रतिशत का फ्रैक्शन वैल्यू। तो 550 का क्या हो जाएगा 500% प्लस 50%। तो 500 का 100 का 1 हो जाएगा। तो 500 का 5 से गुना कर देंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब 50% का 1/2 तो कितना हो जाएगा 5.1/2। तो 5 दूनी 10 1 11/2 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आगे देखते हैं। यहाँ पे 1/2 का होता है 50% और 100 का होता है 100% का होता है 1। 100% का होता है 1। तो इसी को ध्यान में रखते हुए 550 तक हमने बता दिया था। अभी 650 का बताएंगे। तो 650 का क्या होगा बउआ, तो 650 का सबसे पहले हम कर देंगे 600%। 650 का सबसे पहले 600% कर देंगे अब 50 का 50% हो जाएगा। 600 का क्या होगा 100 का 1 होता है, 600 का 6 हो जाएगा। 6 प्लस 50% का क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो 6.1/2 6 दूनी 12 1 3/2 हो जाएगा। 750 का क्या होगा जी, 750 का क्या हो जाएगा 700 प्लस 50%। तो 700 प्लस 50% तो क्या हो जाएगा 700 का 7 हो जाएगा ना। 100 का 1 होता है तो 700 का 100% एक फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो 1 है जो 1/100 और 700% क्या हो जाएगा 1/100 गुने 700। तो 0 से 0 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 आया। तो यहाँ 7 हो जाएगा। अब 50% का 50% का तो जानते ही हैं, ये तो यादें हो जाएगा। इसको जितना ज्यादा लिखेंगे उतना ही ज्यादा याद हो जाएगा। देखिए इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको याद हो जाएगा। 50% का कोई भी पूछेगा डायरेक्ट बोलिएगा 1/2 हो जाएगा। तो 7 दूनी 14 15/2 हो जाएगा। अब आगे देखिए 750 850 का देखेंगे। 800% प्लस 50%। तो 800 का 8 हो जाएगा, 50% का 1/2 हो जाएगा। 8.1/2 8 दूनी 16 17/2 हो जाएगा। आप लोगों को लगता था कि इसका क्या काम आएगा, लेकिन देखिए इसका काम आ जा रहा है। 900% हो जाएगा अब फिर प्लस 50% हो जाएगा। तो 900 का 9 हो जाएगा, 50% का 1 हो जाएगा। तो 9.1/2 यानी 9 दूनी 18 1 19/2 हो जाएगा। 1050 का क्या हो जाएगा 1050 का प्रतिशत वैसे निकालेगा थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन 1000 का यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 10,000% हो जाएगा प्लस 1000% हो जाएगा प्लस 50 हो जाएगा। तो 1000% का क्या हो जाएगा 1000% का 10 हो जाएगा। अब 50 का 1/2 हो जाएगा। तो 10.1/2 तो 10 दूनी 20 1 21/2। इसी प्रकार 1150% का 1150% का 1100% और प्लस 50% तोड़ेंगे ना इसको जी। 1100 का क्या हो जाएगा 1100 का 11 हो जाएगा। 1100 का 11 हो जाएगा। अब 50% का 1/2 हो जाएगा। तो 11.1/2 11 दूनी 22 1 23/2।
तो ये हमारा परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए बताया, परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए बता रहा है। इसी प्रकार जितना भी हमने बताया है ना उस सभी का प्रैक्टिस करना है। देखिए आगे देखते हैं 1/3 का। अब यहाँ पे इसको हटा देंगे, अब यहाँ पे ले आएंगे 1/3 बराबर 33.13%। 1/3 बराबर 33.13% आ जाएगा। अब फिर उसके बाद 1 को 100% से डिनोट करें। आगे देखिए 1/3 का परसेंटेज वैल्यू होता है 33.1/3 हो जाता है। हम आपसे पूछेंगे 133.1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए। तो 133.1/3 कहीं भी देखिएगा तो 133 को 100% प्लस 33.1/3% हो जाएगा। तो 100% का क्या बोले थे, 1 बोले थे, और 33.1/3 का क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1.1/3 हो जाएगा। तो 3 1 4/3 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे 233.1/3%, 233.1/3% का क्या हो जाएगा, 200% प्लस 33.1/3%। तो 200 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस 33.1/3 का क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो 2.1/3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसको फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो 3 दूनी 6 6 1 7/3 हो जाएगा। अब देखिए 333.1/3%। तो 300 का क्या हो जाएगा, 333 का 300 प्लस 33.1/3%। तो 300 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 33.1/3 का क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो 3.1/3, 3 3 9 1 10/3 हो जाएगा। अब देखिए आगे 433.1/3%। तो 433 का क्या हो जाएगा, 400 लिख सकते हैं। 433 का तोड़ेंगे, 400 प्लस 33.1/3%। तो 400 का 4 हो जाएगा, 33.1/3 का क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो 4.1/3, 4 3 12 1 13/3 हो जाएगा। 533.1/3% का क्या हो जाएगा, 533 500% प्लस 33.1/3%। तो 500 का क्या हो जाएगा, 5 प्लस 1/3। तो 5.1/3, 5 15 15 1 16/3 हो जाएगा। बच्चों आप इसको ध्यान पूर्वक देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। प्रैक्टिस करिएगा ना तो आपका बेटर कॉन्सेप्ट होगा, एक नया कॉन्सेप्ट क्रिएट हो जाएगा और वही कॉन्सेप्ट आपको एग्जाम में काम आएगा। अगर प्रैक्टिस किए हुए नहीं रहिएगा ना तो आप जितना भी रट आके जाइएगा ना तो भुला जाइएगा। इस चलते प्रैक्टिस करिए, जो प्रॉब्लम आपको आता है उस पर प्रैक्टिस कर लीजिए कि वैसा कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए तो आप उसको बना लीजिएगा। आगे आप लोग निकालिएगा 733, 833, 933, ये सब आप लोगों को निकालने के लिए हम देंगे। आगे है हमारा 1/4 का कितना होता है जी, 25%। 1/4 का बउआ 25% होता है। तो 225% का क्या हो जाएगा, 225% का 200% प्लस 25% हो जाएगा। तो 200 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अब 25% का 1/4 हो जाएगा। तो 4 दूनी 8 1 9/4 हो जाएगा। 325% का क्या हो जाएगा, 300% प्लस 25%। तो 300 का 3 हो जाएगा, अब पूर्णांक 1/4 हो जाएगा, 4 3 12 1 13/4 हो जाएगा। तो 325 का फ्रैक्शन वैल्यू आ गया। फ्रैक्शन दिया हुआ रहेगा, उसको परसेंटेज में निकालना होगा, तो उसको वैसे ही तोड़ करके बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए 725 का ले लेते हैं। 725 700% प्लस 25%, तो कितना हो जाएगा, 700 का 7 हो जाएगा, अब प्लस 25% का 1/4 हो जाएगा।
तो 7×4 = 28, 28 से 29/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे ले लीजिए 225% का, तो 225% का क्या हो जाएगा 2000% प्लस 25%, तब 200 का 20 हो जाएगा अब प्लस 1/4 हो जाएगा, तब 20×1/4 हो जाएगा, तब 20 का 80, 81/4 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे हम 1/5 का तो जानते हैं ना क्या होता है, 1/5 का होता है 20%। आपको कोई पूछ देगा 120% का निकालिए, तो 100% प्लस 20%, तो 100 का 1 हो जाएगा, 20% का 1/5 हो जाएगा। इसको पूर्णांक में क्या हो जाएगा 5 × 6/5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 320 का निकालिए, 320 का 300% हो जाएगा प्लस 20% हो जाएगा, तो 300%, 20%, 300 का 3 हो जाएगा, 20% का 1/5 हो जाएगा, तो 3×1/5 हो जाएगा, 5 × 3 = 15, 15 16/5 हो जाएगा। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं, 1/6 का कितना होता है 16.2/3%। अगर आपको निकालना है 116 2/3%, कैसे निकालिएगा 116 2/3%, तो 116 2/3% है, तो 100% प्लस 16.2/3%, तो 100% का 1 हो जाएगा और 16.2/3 का 1/6 हो जाएगा, तो कितना इसको तोड़ेंगे, तो 5 × 1 = 6 × 7/6 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार 216.2/3%, तो 216.2/3% क्या हो जाएगा 200% प्लस 16.2/3%, तो 200% क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 16.2/3 क्या हो जाएगा 16.2/3 क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। तो इसको तोड़ेंगे 6 दूनी 12, 1 13/6 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 716.2/3% क्या हो जाएगा 716.2/3%, 700% प्लस 16.2/3%, तो 700 का 7 हो जाएगा और 16.1/6 हो जाएगा, तो 7×6 = 42, 1 43/6 हो जाएगा। थोड़ा सा स्पीड में और कर सकते हैं, 816.2/3%। देखिए कैसे करते हैं, 800 का 8 हो जाएगा प्लस 16.2/3 1/6 हो जाएगा, 8 × 6 = 48, 48 × 49/6 हो जाएगा। इस चलते जो परसेंटेज वैल्यू अगर आपको दिया हुआ रहेगा उसको फ्रैक्शन वैल्यू में निकालना रहेगा, तो इसको आप इस तरह से निकाल सकते हैं। देखिए 1/7 का है, अगर आपको 16.2/13.9/7%, 1/7 का 13.9/7% है, तो देखिए कैसे करेंगे, तो यहाँ पे 113.9/7% निकालना रहेगा। तो कैसे निकालेंगे 113.9/7, तो 113 का 100 हो जाएगा और 13.9/7 ये क्या हो जाएगा परसेंटेज हो जाएगा। तो 100 का क्या हो जाएगा 100 का हो जाएगा 1, इसका क्या हो जाएगा 1/7, तो 7 1 8/7 हो जाएगा। उसी प्रकार 213.9/7% का देखिए, तो 213 का 200% और 13 का क्या हो जाएगा 9/7%, तो 2 प्लस कितना हो जाएगा 1/7 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 1 15/7 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आप लोग बेटर कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। इसी पे आधारित हम आगे आप लोगों को फिर से वीडियो लेकर के आएंगे और इसके आधार पे हम आप लोगों को होमवर्क दे देते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा बउआ उतना ही बेटर कॉन्सेप्ट बनेगा। प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो आप किसी का लीजिएगा कुछ, आप अपना ही लीजिएगा। इस चलते आप किसी का नहीं कुछ कर सकते हैं, हैम्पर होगा आप ही का। इस चलते आप प्रैक्टिस करिए, बेटर कॉन्सेप्ट बनाइए। आपके लिए हम हाजिर हैं, आपकी सेवा में हम हाजिर हैं। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप बेटर कॉन्सेप्ट बनाइए बउआ, और मेहनत करिए।
जब मेहनत करिएगा ना तो आपको सॉल्यूशन खुद ब खुद दिखेगा। मेहनत करिएगा तो आपका चेहरा चमकेगा। जब मेहनत नहीं करिएगा ना तो आपका चेहरा नहीं चमकेगा। आप मेहनत करिएगा, एक अलग अलग एनर्जी मिलेगा। वो एनर्जी आपको रफ्तार आपका देगा। जब आपकी दुनिया का जिंदगी का रफ्तार देगा, अगर आप अपना एनर्जी मेहनत नहीं करिएगा तो एनर्जी नहीं होगा आपका, और जो एनर्जी नहीं होगा आप सुस्त पड़ जाइएगा। दिन भर सोए हुए मत रहिए, जागिए, उठिए, प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट मैन। इसको बेटर कॉन्सेप्ट आप बनाइए। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा आपका बेटर कॉन्सेप्ट होगा। आप देश में महान बनिएगा। आप देश में महान बनिएगा तो आपको दुनिया पूछेगी। चलते ज़्यादा क्या कर सकते हैं आपको। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप शेयर करें, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बना रहे और आपका भी मोटिवेशन बने। हम यही चाहते हैं कि आप भी आगे बढ़ें, हमारे देश का नाम रोशन करें। बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मेहनत करिए, जागिए, ज़्यादा सोइए नहीं। ज़्यादा सोइएगा तो आपको सुस्त बना देगा जिंदगी। आप जिंदगी को सुस्त मत बनाइए। इसी के आधार पे होमवर्क दे देते हैं, उतार लीजिएगा, आप उसको प्रैक्टिस करिएगा। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको थोड़ा सा याद करिए, इसको प्रैक्टिस करिए, इसको 10 बार लिखिए। लिखने से आपका दिमाग में बैठ जाएगा। बैठने के बाद ऐसे भी प्रैक्टिस करिएगा। इस टाइप का प्रैक्टिस कराएंगे तो आपको ये परसेंटेज वैल्यू याद हो जाएगा। थैंक यू।